हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग अपनी सोल पावर को यूज करते हुए अपने पास बुद्धा फायर लोटस बनाता है जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है। बिमिंग उसकी पावर्स को यूज करते हुए टेंपल की छत को डिस्ट्रॉय कर देता है। बिमिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। बिमिंग कहता है अभी तो हमारे पास काफी सारे दिन हैं, हम काफी दिनों के बाद जाकर डीमन एम्परर से मिलने वाले हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ और इसकी पावर को बढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। वहाँ पर फर्श के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोटस पड़े होते हैं जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़े भी होते हैं। बूढ़ा फॉक्स और स्पाइडर डीमन जैसे ही वहाँ पर आते हैं वो भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग उनसे कहता है मुझे पूरे 3 दिन और 3 रातें लगी, लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी सोल पावर को खो दिया है। मैंने ये सारे बुद्धा फायर लोटस बनाए हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक वाला पहले से ज्यादा बेहतर है। बिमिंग उन सब से कहता है इनमें से एक एक तुम भी अपने पास रख लो। अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे डीमन के साथ होता है जिसका तुम सामना नहीं कर सकते तो उसके सामने इस फायर लोटस को ओपन कर देना। नेक्स्ट सीन में वो मैसेंजर पिगी वापस आता है और उन सबको उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर डीमन एम्परर किंग उनसे मिलने वाला है। वो एक बड़ा सा किला सा होता है। वो पिगी मॉन्स्टर उनसे कहता है हम लोग जहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो डीमन एम्परर हमें यहीं पर मिलेगा। बिमिंग उससे कहता है चलो फिर अंदर चलते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं अंदर टेबल सजे होते हैं और सारे डीमन टेबल्स पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। और डीमन एम्परर से मिलने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल डीमंस आए हुए हैं, ज्यादातर इनमें से उसके अपने साले हैं। मैसेंजर पिगी आगे बढ़ता है और बिमिंग से कहता है सिटी लॉर्ड बिमिंग आप यहाँ पर आकर बैठो। वो उसे एक चेयर पर बिठा देता है और कहता है जैसे ही इस पार्टी स्टार्ट होगी ऑल डीमन किंग यहाँ पर आएंगे और आपसे मिलेंगे। बूढ़ा फॉक्स और बिमिंग जाकर एक टेबल चेयर पर बैठ जाते हैं, जबकि वहीं पर सामने एंटीलोप मॉन्स्टर बैठा होता है और उस एंटीलोप मॉन्स्टर के साथ उसका ग्रैंडफादर भी होता है, एक बूढ़ा एंटीलोप मॉन्स्टर। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग को इशारा करते हुए कहता है बिमिंग सामने की तरफ देखो, वहाँ पर वही एंटीलोप मॉन्स्टर बैठा हुआ है। वो पिग डीमन बिमिंग को उस बूढ़े डीमन के बारे में बताता है कि ये एंटीलोप डीमन इसका ग्रैंडफादर है और ये इनकी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है। और साथ ही वो बिमिंग को वार्निंग देते हुए कहता है तुम्हें इनसे बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि ये एंटीलोप मॉन्स्टर्स ये बहुत ज्यादा वेंजफुल होते हैं, यानी ये अपना बदला लाजमी तौर पर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर भी तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ढोल बजना शुरू हो जाता है, यानी कि डीमन एम्परर किंग की यहाँ पर एंट्री होने वाली है। एक छिपकली ढोल बजा रही होती है और कहती है सभी लोग नीचे की तरफ झुक जाओ, हमारे डीमन एम्परर किंग यहाँ पर आने वाले हैं। और फिर साथ ही सामने का दरवाजा खुलता है जहाँ से एक बूढ़ा हंटर अपने हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकलता है। वो एक डीमन है जो कि इंसानी फॉर्म में है। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसकी इंसानी फॉर्म बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अगर ये लोग नहीं बताते कि ये एक डीमन है तो मैं तो इसको एक इंसान समझ लेता, क्योंकि ये बिल्कुल एक परफेक्ट तौर पर इंसान लग रहा है। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसकी नस्ल कौन सी है, ये कौन सी नस्ल का डीमन है। बिमिंग कहता है नहीं मैं नहीं देख पा रहा, इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है और इसकी इंसानी फॉर्म तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, कोई भी इसके आर पार नहीं देख सकता। बिमिंग कहता है इसकी इंसानी फॉर्म बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत सारे डीमन एम्परर किंग भी ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन इसने ऐसा कर लिया है। इसका मतलब इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, इसके साथ डील करना मुश्किल हो सकता है। वो डीमन एम्परर उनके सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए मैं वेलकम कहता हूँ, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। डीमन एम्परर उन सब से कहता है मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलवाया है ताकि मैं डीमन रेस की आने वाले फ्यूचर के बारे में बात कर सकूं। तुम सब लोगों को इतना तो पता है कि मैंने यहाँ पर तुम सब लोगों को एक फाइट करने के लिए बुलवाया है। डीमन एम्परर किंग अभी अपनी बात कर ही रहा होता है कि उसी वक्त एंटीलोप मॉन्स्टर आके बढ़ता है और कहता है मुझे माफ कर दें लेकिन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। डीमन एम्परर किंग उसे कहता है तुम्हें इस वक्त क्या कहना है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बात कर रहा हूँ। एंटीलोप मॉन्स्टर अपने डीमन किंग से कहता है डीमन एम्परर किंग हम सब लोग यहाँ पर अपने डीमंस के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर किसी हंटर को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हंटर का होना बिल्कुल गैर मुनासिब है। एक हंटर का नाम सुनते ही वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर कोई हंटर है। एक और डीमन कहता है अगर वाकई में यहाँ पर कोई हंटर है तो उसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है बॉस ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि ये एंटीलोप मॉन्स्टर इन सब के सामने हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, हम अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे। डीमन एम्परर किंग एंटीलोप मॉन्स्टर से कहता है तुमने कहा कि यहाँ पर एक हंटर है, चलो फिर जल्दी से बताओ इन सब में से कौन सा वो हंटर है। एंटीलोप डीमन अपने किंग से कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उस हंटर को आपके सामने ले आता हूँ। और साथ ही वो बिमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है यही वो इंसान हंटर है जो कि यहाँ पर एक डीमन बनकर आया है। ये कहता है कि ये एक डीमन है जो कि इंसानी फॉर्म में यहाँ पर आया है, लेकिन असल में ये एक इंसान है, एक हंटर। पिग मॉन्स्टर कहता है यहाँ पर जितने भी सारे डीमंस हैं इन सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और एंटीलोप मॉन्स्टर को भी
भी इसने कल अपनी आंखों से देखा था। ये कोई इंसान नहीं, ये एक डीमन है। ये एक एम्परर लेवल का डीमन है, इसलिए ये अपने आप को इंसानी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो एंटीलोप मॉन्स्टर कहता है अगर ये वाकई में एक मॉन्स्टर है तो इसे कहो कि ये अपनी ट्रू फॉर्म हमें दिखाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हंटर्स बहुत बड़े झूठे होते हैं, उनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। ये एक हंटर है जो कि अपनी ट्रिक्स को यूज करते हुए यहाँ पर आ गया है। अगर ये अपनी ट्रू डीमन फॉर्म को हम सबके सामने शो करवा देता है तो मैं सबके सामने इससे माफी मांग लूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं उनमें से कुछ तो कह रहे होते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है किसी दूसरे डीमन को जो कि इंसानी फॉर्म में हो उसे ये कहना कि वो अपनी ट्रू फॉर्म दिखाए। हमारे डीमंस में ये रूल है कि हम दूसरे डीमन की ट्रू फॉर्म को नहीं देख सकते क्योंकि इससे उसकी वीकनेस जाहिर हो जाती है। लेकिन उनमें से कुछ डीमंस ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि ये हंटर अपनी ट्रू फॉर्म को दिखाए क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म को देखना चाहते हैं। उन्हें भी इस पर शक है कि ये एक हंटर है, एक डीमन नहीं। वो एंटीलोप मॉन्स्टर भी अंदर से यही सोच रहा होता है अगर ये लड़का एक हंटर हुआ तो मैं इसे इन सब के सामने मार डालूंगा, जिसकी वजह से मेरी एंटीलोप फैमिली का नाम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी इज्जत बढ़ेगी। अगर ये वाकई में एक डीमन हुआ तो मैं फिलहाल तो इससे माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा और बाद में मैं इसको मार डालूंगा। बिमिंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और ओल्ड डीमन किंग से कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बुलवाकर मेरी बेइज्जती की जा रही है। मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ और तुम लोग अपने गेस्ट के साथ ऐसा सलूक करते हो। तुम्हारे साले ने यहाँ सबके सामने मुझे ऑफेंड किया है और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे, तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए। डीमन एम्परर किंग बिमिंग से कहता है हमारी ज्यूली माउंटेन पर हमेशा ही डीमंस को वेलकम किया जाता है, हम लोग कभी भी डीमंस को यहाँ से वापस नहीं भेजते, लेकिन तुम बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो। अगर किसी को तुम्हारे ऊपर शक है तो तुम अपनी ट्रू फॉर्म दिखाकर उस शक को दूर कर सकते हो। बिमिंग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है हालांकि इसने बात की है कि यहाँ पर डीमंस को फेयरली ट्रीट किया जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने साले की साइड ले रहा है। मैं यहाँ पर ज्यूली माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर इसका कौन सा ऐसा राज दफन है जिसकी वजह से ये एक सीक्रेट पैलेस है, लेकिन मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं इसके साथ फाइट कर सकूं। वो एंटीलोप मॉन्स्टर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर देखते हैं तुम कौन सा डीमन हो, या फिर तुम एक हंटर हो या फिर एक डीमन हो। अगर तुम हमें अपनी ट्रू फॉर्म नहीं दिखाना चाहते तो फिर मैं तुम पर अटैक करूंगा जब तक कि तुम अपनी ट्रू फॉर्म मुझे दिखा नहीं देते। वो बिमिंग को एक जबरदस्त पंच मारता है और बिमिंग भी उसके पंच की वजह से पीछे की तरफ धकेला जाता है। बिमिंग कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लास्ट टाइम मैंने अपनी पिल को खाया हुआ था, इसी वजह से मेरी पावर ज्यादा थी और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये तो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग डीमन है। एंटीलोप डीमन बिमिंग से कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, तुम मेरे पंच को डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे डॉज करने की स्पीड काफी ज्यादा है। एंटीलोप डीमन अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास एक मैजिकल वेपन निकालता है जो कि उसका स्पेशल ट्राइडन होता है। एंटीलोप डीमन बिमिंग से कहता है तुम्हारे यहाँ पर फास्ट होने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरे ट्राइडन से बच नहीं पाओगे। पिग डीमन चिल्लाकर बिमिंग से कहता है ये ट्राइडन इनका स्पेशल वेपन है, इनकी फैमिली का स्पेशल मैजिकल वेपन। इस ट्राइडन को यूज करते हुए ये अपने ब्लड लाइन टैलेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार तुम इसके साथ जख्मी हो गए तो उसके बाद तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी शैटर हो जाएगी। ये बात सुनकर स्पाइडर डीमन और बूढ़ा फॉक्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं बिमिंग जरा ध्यान से फाइट करना। एंटीलोप डीमन बिमिंग के ऊपर अटैक करता है और कहता है चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। वो अपने ट्राइडन को बिमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, जबकि बिमिंग भी अपने हाथों को यूज करते हुए अपनी पावर को कंडेंस करता है और प्रवर्ब ऑफ द 9 एम्परर मूव को यूज करता है। इस स्पेशल टेक्निक से वो अपने सामने एक शील्ड बना सकता है। जैसे ही एंटीलोप मॉन्स्टर का ट्राइडन बिमिंग के करीब पहुंचता है, बिमिंग के सामने एक शील्ड बन जाती है और एंटीलोप का ट्राइडन उस शील्ड के साथ लाकर ब्लॉक हो जाता है। एंटीलोप डीमन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि उनका डीमन एम्परर किंग भी ये सोच रहा होता है मैंने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी, किसी भी डीमन को मैंने ऐसी टेक्निक यूज करते हुए नहीं देखा। वो सारे डीमंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आहिर ये कौन सी स्पेशल टेक्निक है, ये कौन से डीमन क्लैन से ताल्लुक रखता है, या फिर ये वाकई में एक हंटर है, ये कोई डीमन नहीं है। अगर ये वाकई में एक हंटर हुआ तो हम लोग इसका क्या करेंगे। लेकिन लगता तो ऐसे है कि हमारी ज्यूली माउंटेन में कोई भी हंटर किसी वक्त भी मुंह उठाकर चला आ सकता है। लगता है कि हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। डीमन एम्परर किंग भी बिमिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है इसकी बॉडी से हमारे डीमंस की सेंट तो आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक हंटर है या फिर एक डीमन है। और लेकिन अगर ये वाकई में एक डीमन है तो फिर ये डीमन किंग कहाँ से आया है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। एंटीलोप डीमन बिमिंग से कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही कम मांग लिया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की छोटी सारी शील्ड के साथ तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर तुम बहुत ज्यादा गलत हो। चलो अब मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाता हूँ। और साथ ही वो एंटीलोप मॉन्स्टर अपने साइज को बड़ा कर लेता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। एंटीलोप मॉन्स्टर बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर बन जाता है, जबकि बिमिंग उसके सामने छोटा सा खड़ा होता है। वो उसे कहता है अब तुम क्या करने वाले हो, देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे बच पाते हो।
बूढ़ा फॉक्स भी चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये एंटीलोप मॉन्स्टर अपने आप को इतना बड़ा कैसे कर सकता है। वो एंटीलोप मॉन्स्टर जबरदस्त पंच मारता है लेकिन बिमिंग डॉज कर जाता है क्योंकि बिमिंग काफी ज्यादा छोटा है, वो आसानी से उसे डॉज कर सकता है। बिमिंग कहता है लगता तो नहीं ये इतना ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन इसने बेवकूफी कर दी है जो अपना साइज बड़ा कर लिया है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा टारगेट भी उतना ज्यादा आसान होगा। बिमिंग जैसे पीछे की तरफ डॉज करता है वो अपना पाँव ऊपर की तरफ उठाकर उसके पाँव के नीचे देने की कोशिश करता है। बिमिंग फिर से अपने प्रोवर्ब ऑफ द 9 एम्परर वाली शील्ड को यूज करता है और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से वो उसके पाँव के नीचे नहीं आता। एंटीलोप डीमन कहता है तुम अभी तक हमें अपनी ट्रू डीमन फॉर्म क्यों नहीं दिखा रहे, या फिर ऐसा है कि तुम वाकई में एक हंटर हो और तुम एक डीमन हो ही नहीं जो तुम अपनी ट्रू फॉर्म हमें दिखा नहीं सकते। बिमिंग आगे से हंसता है और कहता है तुम्हारे जैसे छोटे से बकरे को मेरी ट्रू बॉडी देखने का कोई हक नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 83 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।